हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 5 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड्स स्पेसिमेन पेपर का, जो कि ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको लिखना है जावा कोड सॉल्यूशन क्वेश्चन 5 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर का, जो कि ये रहा सवाल। तो एक मिनट दीजिए, इसको पढ़ लीजिए। तो हमको करना क्या है, हमको एक क्लास डिफाइन करनी है जो कि एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी। आपको उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट द सेम टू अपर केस, मतलब जो आप इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हो उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। फिर एक न्यू स्ट्रिंग बनाना है जिसमें हम सारे वॉवल को इमीडिएटली जो नेक्स्ट कैरेक्टर उससे रिप्लेस कर देंगे और सारे कॉन्सोनेंट को प्रीवियस कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। ऑलराइट, बाकी कैरेक्टर्स रिमेन द सेम। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वॉवल है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ओके, क्योंकि आप इनपुट स्ट्रिंग को जब अपर केस में कन्वर्ट करोगे तो यही वॉवल्स मिलेंगे, लोअर केस वॉवल्स नहीं मिलेंगे। इनको जो है रिप्लेस करना है बाय इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर होता है, तो ए के बाद आता है बी, ई के बाद आता है एफ, आई के बाद आता है जे, ओ पी एंड यू के बाद आता है वी। तो आप अगर इसमें देखोगे तो ओ से पी रिप्लेस हो रहा है, फिर ए से बी रिप्लेस हो रहा है एंड सो ओके, इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर। और बाकी जो लेटर्स जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ओके, ये हो गए हमारे वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट्स वो सारे लेटर्स हो गए जो वॉवल्स नहीं है, ओके। तो सारे कॉन्सोनेंट्स को इमीडिएट प्रीवियस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। तो अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आ रहा है इसमें, ओके, एम जी एन, ओके, तो अगर एम जी एन है तो एम के पहले आता है ये के एल एम एन, एल आता है, ठीक है, ई एफ जी एच आई जी, ई एफ एफ, ओके, जे के एल एम एन, एम आता है। तो एम बाय एल, फिर जी बाय एफ, जी बाय एफ एंड एन बाय एम एंड सो ऑन फॉर ऑल कंसोनेंट्स, ओके, सारे कंसोनेंट्स के लिए। कोई और कैरेक्टर हुआ, मतलब कोई भी नॉन लेटर कैरेक्टर, ओके, रिमेन्स द सेम, ओके। तो आपको स्ट्रिंग जो इनपुट लेना है उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप वॉवल्स को रिप्लेस कर दीजिए इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस कर दीजिए इमीडिएट प्रीवियस कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ओके। और ये सब हमको एक क्लास में करना है। तो क्लास में क्या डेटा मेंबर्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे, वो आपको डिसाइड करना है। तो मैं लिखूंगा एक क्लास, मैं बोलूँगा क्लास क्वेश्चन 5। क्लास का नाम क्वेश्चन 5 इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन है। आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, प्रोवाइडेड वो एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम हो, ओके। तो हमको चाहिए एक स्ट्रिंग टू बी रेड इनपुट बाय द यूज़र। तो प्राइवेट, सारे डेटा मेंबर्स को मैं प्राइवेट रखूँगा, कंस्ट्रक्टर और मेंबर मेथड्स को पब्लिक रखूँगा। स्ट्रिंग str, ओके, द न्यू कन्वर्टेड स्ट्रिंग, क्योंकि जो हम स्ट्रिंग अपडेट करेंगे वो एक नए स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे, तो मैं बोलूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग न्यू str, ओके। कंस्ट्रक्टर आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो आप कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो और स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दे रहे हो, क्योंकि क्लास का रिक्वायरमेंट है कि इट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग, ओके। लेकिन मैं एक्सेप्ट फंक्शन लिखूंगा टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। दोनों तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर पब्लिक क्वेश्चन 5, आप ले लो इसमें एक स्ट्रिंग एस, अपर केस एस, और सेट कर दो str को एस और न्यू str को ब्लैंक। एक तरीका आप ये कर सकते हो, ओके। तो जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो आपको एक स्ट्रिंग पास करना है जिसको कन्वर्ट करना होगा। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मेथड पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, ओके। इसमें हम स्ट्रिंग लेंगे इनपुट यूज़र से, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड फ्रॉम द यूज़र न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ओके, क्योंकि ये दोनों अप्रोचेस इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो स्ट्रिंग आइदर स्कैनर मेथड, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के यूज़र से, या फिर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करके आप जब ऑब्जेक्ट बनाओ तो उसमें स्ट्रिंग पास कर दो, ओके। आस्क द यूज़र टू एंटर अ स्ट्रिंग, ओके, दिस आउट system dot out dot print enter a string, ओके। तो स्ट्रिंग हो गया हमारा str, इस डेटा मेंबर स्टोर करेंगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। आप नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नेक्स्ट लाइन यूज़ करूँगा क्योंकि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है कि इसमें वाइट स्पेस नहीं हो सकता। वाइट स्पेस भी हो सकता है,
तो जब हमारे स्ट्रिंग में वाइट स्पेस भी हो सकता है तो पूरा स्ट्रिंग रीड करना है एक लाइन से, तो हम नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो एक्सेप्ट हो गया। अब हमको करना है कन्वर्ट, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड कन्वर्ट, ये क्रिएट करेगा हमारा नया स्ट्रिंग। ओके, तो मैं न्यू str को यहाँ ब्लैंक ले लेता हूँ। ओके, सेमीकोलन लगाएंगे। तो हमको ओरिजिनल स्ट्रिंग को आइटरेट करना है, हर एक कैरेक्टर उठाना है। अगर वो वॉवल है तो उसको नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसको प्रीवियस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, अगर वो लेटर नहीं है, ना ही कंसोनेंट है ना वॉवल, तो उसको एज इट इज़ ऐड कर देना है नए स्ट्रिंग में। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमको ओरिजिनल स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, फिर हमको उसको आइटरेट करना है। तो मैं इस वाले स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं लूँगा एक सेपरेट वेरिएबल जिसमें मैं इस स्ट्रिंग का अपर केस वर्जन स्टोर करूँगा। तो मैं बोलूँगा कन्वर्ट str टू अपर केस। राइट, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग str अपर केस, यूसी फॉर शॉर्ट, ये हो गया str टू अपर केस। ओके, तो अब करना क्या है, आइटरेट द एंटायर स्ट्रिंग। सो टू स्टोर कर लेते हैं str इन अपर केस। ओके, नाउ convert. Okay, so for int I equal to 0, I is less than str uppercase dot length I plus plus. Okay, ith कैरेक्टर निकालेंगे struc dot charAt I. Okay, तो अगर ये एक वॉवल है, if this character is a vowel. Okay, तो एक कैरेक्टर को वॉवल कैसे चेक करते हैं, इसका मसला काफ़ी पुराना है मेरे केस में। 2015 में मेरा गूगल का इंटरव्यू था इंटर्नशिप पोजीशन के लिए, और मैं उस वक्त सेकेंड लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था। तो कोई पेपर रिटर्न वगैरह नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा रेज्यूमे था जो कि शॉर्ट लिस्ट हुआ था, क्योंकि मैं बहुत कोडिंग वगैरह करता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। दैट शोड इंटरेस्ट। और मेरे पूरे बैच में सिंगल डिजिट में लोगों का आगे 4 5 या 6 लोगों का कुल टोटल मिला के शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, उसमें से आई वॉज वन ऑफ द गाइज। तो इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि चेक करो कि कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं, तो मैंने एक सिंपल सा मेथड लिख दिया, मैंने बोला यही है। उसने बोला कोई और मेथड है, मैंने कहा नहीं है। मैंने एफर्ट ही नहीं मारा, और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था उसको बस इतना चेक करना था कि मैं प्रॉब्लम को अलग तरीके से अप्रोच करता हूँ कि नहीं। मैंने तो ट्राई नहीं किया, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, रहा मेरा तो हो जाएगा। तो वो जब इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट की हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट की हो जाएगा, यू आर यंग एंड यू आर रिकलेस। तो वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर मैंने कभी 9 to 5 नहीं किया। उस वक्त बहुत बुरा लगा था कि मेरा गूगल में नहीं हुआ, इंटर्नशिप पोजीशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने नौकरी भी नहीं ली। तो अब हाइंड साइड में इतने सालों बाद सही लगता है कि अच्छा हुआ नौकरी नहीं ली, 9 to 5 नहीं किया। आई हैव अ डिफरेंट लाइफ एंड आई एम बिल्डिंग अ डिफरेंट लाइफ, वो मुझे सही लगता है। एनीवेज, वापस आते हैं, कैरेक्टर को वॉवल कैसे करना है। तो मल्टीपल तरीके हैं जिससे आप कैरेक्टर को वॉवल चेक कर सकते हो, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है अपने चैनल पर, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप कैरेक्टर को वॉवल चेक कर सकते हो अलग अलग तरीक़ों से। तो हम सीधा सीधा तरीका इफ़ कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 ही केस हैं, हमारे पास सिर्फ अपर केस लेटर्स हैं। ओके, तो हमारे पास 10 कंपेरिजन होंगे, सिर्फ 5 होंगे। तो मैं बोलूँगा सिर्फ CH इक्वल टू A। ओके, और AEIOU AEIOU। ओके, if this character is a vowel, AEIOU। ओके, तो हमको चाहिए इमीडिएट नेक्स्ट कार। तो इमीडिएट नेक्स्ट कार आप कैसे निकालोगे, आप आस्का वैल्यूज यूज़ कर लो। इस CH के आस्का वैल्यू में 1 ऐड कर दोगे तो आपको नेक्स्ट कैरेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो कैर नेक्स्ट, कैर हो गया कैर फॉर्म ऑफ CH प्लस 1, आज के वैल्यू में 1 ऐड किया। राइट, फिर उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर था वो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, क्योंकि A to Z अपर केस कैरेक्टर्स का जो आज का वैल्यूज होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंजिक्यूटिव होता है। तो A का आई थिंक स्टार्ट होता है 65 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, और फिर Z तक जाता है, अपर केस Z तक। राइट, लोअर केस A स्टार्ट्स विद 97, अपर केस A स्टार्ट्स विद 65, डिजिट 0 इज़ 48। ये आपको याद रखना चाहिए, स्टैंडर्ड है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको न्यू str में ऐड कर देंगे, प्लस इक्वल टू सॉरी नेक्स्ट कैर। एल्स इफ़ ये एक कॉन्सोनेंट है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये कैरेक्टर अगर वॉवल नहीं है तो ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए मैं सीधा सीधा चेक कर लूँगा कि कैरेक्टर एक लेटर है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा CH इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A। ओके, एंड CH इज़ लेस देन इक्वल टू Z। मतलब इसका आज का वैल्यू A और Z के बीच में है, मतलब ये एक अपर केस लेटर है, CH। ओके, ये एकमात्र तरीका नहीं है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ कर सकते हो इसको, अगर मैं कमेंट में डाल दूँ। ओके, इफ़ कैरेक्टर इज़ लेटर भी कर सकते हो आप, और पास कर सकते हो CH। ओके, तो अगर कैरेक्टर वॉवल नहीं है और अगर कैरेक्टर लेटर है, ओके, वो लेटर जो वॉवल नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट है, यही हमारा कंडीशन है। तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा, इसको मैं एंड में अनकमेंट करके चला के दिखा भी दूंगा। ओके, CH हमारा कॉन्सोनेंट है, और
सिर्फ एल्स मत लीजिएगा, ओके। इसमें एल्स अगर आप कर रहे हो तो आप सारे कैरेक्टर्स ले रहे हो जो कि लेटर नहीं भी हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, ये सब, ओके। डिजिट आपको चेक भी करना है कि एल्स वाले पार्ट में कि वो लेटर है कि भी नहीं, ओके। क्योंकि अगर वॉवल नहीं है और लेटर है तो वो कॉन्सोनेंट है। इस केस में हमको चाहिए कैर, प्रीवियस कैर, तो मैं बोलूँगा प्रीवियस कैर, ये हो गया CH-1, ओके। और प्रीवियस कैर को आप ऐड कर दो हमारे नए STR में। अब ये फाइनल एल्स होगा, एल्स इफ़ CH इज़ नॉट अ लेटर, ये वाला हो गया था, एल्स इफ़ CH इज़ अ कॉन्सोनेंट, ओके। तो इस केस में सीधे सीधे न्यू STR प्लस इक्वल टू CH और आपका कन्वर्जन हो गया, ओके। फाइनली एक और मेथड लिख लेते हैं, टू डिस्प्ले पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैं बोलूँगा ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा अपर केस S कर लेते हैं, प्लस STR। इसलिए मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करना चाहा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता फिर मैं इसको आइटरेट करता तो हमको अपर केस स्ट्रिंग मिलता। हमको ओरिजिनल स्ट्रिंग चाहिए जो यूज़र ने एंटर किया, ओके। दूसरा हो गया कन्वर्टेड स्ट्रिंग, ओके। ये हो गया हमारा न्यू STR, ओके। और ये हो गया आपकी क्लास जो कन्वर्ट करेगी स्ट्रिंग गिवन द रिक्वायरमेंट्स, ओके। आपको रिक्वायरमेंट में नहीं दिया गया कि आपको मेन मेथड लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड्स को कॉल करना है, लेकिन मैं लिखूँगा कि मुझे टेस्टिंग करनी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या GS, ओके। क्वेश्चन 5 है ना ये, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 डॉट SF फर्स्ट, फिर क्वेश्चन 5 डॉट डिस्प्ले। पहले कन्वर्ट करना होगा, सॉरी कन्वर्ट, क्योंकि डिस्प्ले वाला मेथड जो है इसको नहीं कॉल कर रहा है, ओके। अगर कन्वर्ट हम यहाँ कॉल कर लेंगे तो सिर्फ डिस्प्ले कॉल करना होगा, क्वेश्चन 5 डॉट डिस्प्ले, ओके। चला के देखते हैं। हमारा पहला है इमेजिनेशन 2024, हैशटैग इमेजिनेशन एट 2024, ओके। GLBF JMBS JPM एट 2024 सेम है। आई चेंज हो गया J में, वॉवल है तो नेक्स्ट कैरेक्टर IJ, M कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस कैरेक्टर JKLM, A वॉवल है तो नेक्स्ट कैरेक्टर, G कॉन्सोनेंट है प्रीवियस कैरेक्टर, एंड सो ऑन। एट 2024 ये सब डिजिट्स हैं, एट स्पेशल से स्पेशल कैरेक्टर है, हैशटैग से स्पेशल कैरेक्टर है सबसे, ओके। और ये केस आपका लोअर केस के लिए भी चलना चाहिए, हैशटैग इमेजिनेशन एट 2024, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये था कि आप इसको पहले अपर केस में कन्वर्ट करो, फिर इसको कैरेक्टर्स को चेंज करो बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, ओके। एक और केस ले लेते हैं, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ओके। तो अपर केस B एक कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस A है, A जो है वॉवल है तो नेक्स्ट B है, L कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस K है, K कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस J है, R कॉन्सोनेंट है प्रीवियस Q है, I वॉवल है अगला J है, एंड सो ऑन, ओके। ऑलराइट, ये वाला भी आपको चला के बता देता हूँ, ओके। इसको कमेंट कर देते हैं, आपको सेम आउटपुट मिलेगा, ओके। वापस चलाया इससे, हैशटैग इमेजिनेशन एट 2024 GLBF JMBS JPM, ओके। एक चला लेते हैं और कोड विथ BK, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क सेम रहा, बाकी सब चेंज हो गए। कॉन्सोनेंट प्रीवियस से O वॉवल अगले से, D कॉन्सोनेंट प्रीवियस से, E वॉवल अगले से, राइट। U ने चेक हुआ हमें, तो U किसके स्पेलिंग में आता है, उमेश यादव हमारे फास्ट बॉलर फौजी भैया, ओके। U का V हो गया, M का L हो गया, राइट। U के बाद V आता है, एंड सो ऑन, ओके। फाइनल चीज़ ये कर लेते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर से हम इनपुट ले लेते हैं स्ट्रिंग का क्लास में, और ये ऐसे मेथड हटा देते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ओके, तब आप पास कर दो स्ट्रिंग जो आपको कन्वर्ट करना है, हैशटैग इमेजिनेशन एट 2024, ओके। इमेजिनेशन, सॉरी गाइज, ओके। चलाते हैं वापस, GLBF JMBS JPM, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, कहो सिंपली जावा एट 2024, राइट। तो एट 2024 J कॉन्सोनेंट है प्रीवियस I, A वॉवल है अगला B, V कॉन्सोनेंट है पिछला U, A वॉवल है अगला B, ओके।
तो आप ये वाला तरीका भी ले सकते हो या फिर आप ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा एसएफ मेथड लिखता हूँ, और मैं एसएफ मेथड इसलिए लिखता हूँ हमेशा क्योंकि आप अगर आईएससी के पेपर सॉल्व करोगे ना तो उसमें हमेशा एक एसएफ मेथड आता है। तो वही आइडिया दे फॉलो कि एसएफ मेथड शुड बी टेकिंग वैल्यूज इनटू योर क्लास। ओके, ऑलराइट। तो ये था जावा प्रोग्राम क्वेश्चन 5 आईसीएससी 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड स्पेसिफिक पेपर का। आई होप ये आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स मुझे ये भी बता सकते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।